हेल्पिंग वर्ब जो है पढ़ लिया। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, फिर वॉज, वर, हैड, डिड और इवन हमने विल एंड शैल, ये सब हमने हेल्पिंग वर्ब के अंदर पढ़ा। अब हम किस पे फोकस करेंगे? मेन वर्ब पे। आप एक बार थोड़ा ध्यान देना कि वर्ब कितने प्रकार का है। एकदम बेसिक्स वाला कोर्स है, राइट? वैसे वर्ब का टॉपिक अपने आप में 3-4 दिन लेगा, लेकिन फिलहाल ऊपर से बेसिक्स समझने के लिए इतना मान के चलिए वर्ब 2 प्रकार का है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पूरा समझ लिया। बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब अपने आप में 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। चलिए तो हम जानेंगे रेगुलर वर्ब को, हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं रेगुलर वर्ब है क्या। तो याद है मैंने आपको करवाया था बेस फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल V3। फिर आप बोलोगे सर ये 2 कहां से आ गए? तो देखिए ये जो V4 होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनता है? V1 प्लस ing, जो V1 था अपना उसी में ing डाल दो तो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आप बोलोगे सर वो लास्ट में क्या है? तो इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर V5, थर्ड पर्सन सिंगुलर V5। याद है ना फर्स्ट वाला वीडियो, थर्ड पर्सन मैंने बताया था, ही, शी, इट, नेम वगैरह थे। अगर वर्ब के अंदर V1 का बेस फॉर्म के अंदर यदि s और es जोड़ दे तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर या V5। क्लियर है सबको इतना? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में, वो सब तो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, लेकिन कुछ वर्ड्स कुछ तो मैं यूट्यूब चैनल पर रखूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे रोजिंदा जीवन में यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य करना। उसका पास्ट फॉर्म होता है V2 एक्टेड और V3 होता है एक्टेड, दोनों सेम है लेकिन यूज करते टाइम अलग अलग होंगे। V4 होगा एक्ट प्लस ing, मैंने बताया था ना V1 प्लस ing, देखिए V1 प्लस ing एक्टिंग, और ये हो गया V1 प्लस SES एक्ट्स। V1 अपना क्या है? एक्ट, उसके साथ S या तो ES, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। क्लियर है फर्स्ट वाला? वाक्य के साथ बना देता हूं, कुछ के अंदर मैं ऐसा करूंगा तो आपको इजी रहेगा। जैसे कि तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। तो आप सबने रामायण देखी होगी, और रामायण में श्री राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण आप जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। ठीक है दोस्तों, तो एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। V2 फॉर्म में हो जाता है वो एक्टेड, V3 फॉर्म में भी होता है एक्टेड, V4 फॉर्म में होता है एक्टिंग और V5 में होता है एक्ट्स। अब ये सब कैसे कैसे, इनका क्या मतलब है हमने समझा था, वापस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए V1 मतलब बेस फॉर्म में होगा आई एक्ट ऑन दिस टॉपिक। आई का मतलब मैं, राइट? एक्ट का मतलब काम करना, कार्य करना। ऑन दिस टॉपिक मतलब इस विषय पर। तो चलिए वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं इस विषय पर काम करता हूं, राइट? अब आई की जगह आप यू, वी, दे भी यूज करोगे तो भी मतलब वही रहेगा। जैसे कि यू एक्ट ऑन दिस टॉपिक, तुम इस विषय पर काम करते हो। वी एक्ट ऑन दिस टॉपिक, हम इस विषय पर काम करते हैं। दे एक्ट ऑन दिस टॉपिक, वे इस विषय पर काम करते हैं। लास्ट में ताहू तीहू आया, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब डेप्थ में जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। आइए वर्ब की सेकंड फॉर्म पे बात करते हैं। आई एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, मैंने इस विषय पर काम किया। देखो यहां तक करता हूं और यहां है किया, ये दिखाता है पास्ट, भूतकाल को। आई की जगह आप यू भी लिख सकते हैं। यू एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, तुमने इस विषय पर काम किया। वी एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, हमने इस विषय पर काम किया। एंड दे एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, उन्होंने इस विषय पर काम किया। चलिए V3 की बात करते हैं। आई हैव एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, मैंने इस विषय पर काम कर लिया है। देखो फर्क देखना, करता हूं,
किया, और यहां पे किया है या तो कर लिया है। एक और मतलब होता है मैं इस विषय पर काम कर चुका हूं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस पढ़ेंगे मैंने कहा ना, तब हम डेप्थ में जाएंगे। आप चाहो तो आई की जगह यू वी दे भी लगा दो तो भी मतलब वही रहेगा। जैसे कि तुम इस विषय पर काम कर चुके हो, वी लगाया तो हम इस विषय पर काम कर चुके हैं, और अगर दे लगाया तो आ जाएगा वह इस विषय पर काम कर चुके हैं। यू एक्टेड ऑन दिस टॉपिक, वी एक्टेड ऑन दिस टॉपिक एंड दे एक्टेड ऑन दिस टॉपिक रिस्पेक्टिवली। चलिए बात करते हैं V4 की। सबसे इजी है, सबसे इंटरेस्टिंग है। आई एम एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक, एक्टिंग था, एक्टिंग हो गया। सो मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं, देखो यहां रहा हूं आया, देखिए ताहूं, किया, कर लिया है या चुका हूं या रहा हूं, तो ये होता है वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म का यूज। आप मे की जगह ही शी इट लगाएंगे तो याद रखना आई के साथ तो एम आया था, ही शी इट या कोई भी नाम ले लो पप्पू तो उसके साथ आएगा इज। लाइक ही इज एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक, वह इस विषय पर काम कर रहा है। सी इज एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक, वह इस विषय पर काम कर रही है। इट इज एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक, वह इस विषय पर काम कर रहा है। वह यहां पे कंप्यूटर भी हो सकता है, नेम कोई भी ले लो तो कटप्पा इज एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक, कटप्पा इस विषय पर काम कर रहा है। लेकिन आपने अगर प्लूरल वर्ड यूज किया यू वी दे तो उसके साथ आएगा आर। सिखाया था ना आपको हेल्पिंग वर्ब में, एक्टिंग ऑन दिस टॉपिक। तुम इस विषय पर काम कर रहे हो, वी आया तो हम इस विषय पर काम कर रहे हैं, और दे आया तो वे इस विषय पर काम कर रहे हैं। चलिए आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही शी इट नेम के साथ एस जुड़ जाएगा। देखो कहीं भी ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ही एक्ट्स ऑन दिस टॉपिक, वह इस विषय पर काम करता है। देखो करता है तो ये भी था, मतलब ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, लेकिन इसमें और इसमें फर्क इतना है कि यहां पर एक्ट वर्ब के बाद एस नहीं आया, लेकिन यहां आएगा। यहां क्यों नहीं आया तो मैंने आपको बताया था, आई यू वी दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ नहीं आता है। ही शी इट नेम जो है उनके साथ आता है, नोट कर लीजिए। अटैक आक्रमण करना, वर्ब V2 फॉर्म होगा अटैक्ड, V3 अटैक्ड, V4 अटैकिंग, V5 अटैक्स। तो चलिए दोस्तों सेकंड वर्ब को समझते हैं। वर्ब का नाम, जो वर्ब है उसका नाम है अटैक, वर्ड है ये। उसका मतलब होता है आक्रमण करना या तो हमला करना। उसका V2 होता है अटैक्ड, V3 होता है अटैक्ड, V4 होता है अटैकिंग, V5 होता है अटैक्स। देखो दोनों वापस सेम आए, लेकिन जैसे कैसे लास्ट के एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था, दोनों का मतलब अलग होगा, इस बात पे फोकस करते हैं। सो अटैक का मतलब मैंने बताया आक्रमण करना। तो आपने कई बार मोदी जी की स्पीच में सुना होगा, प्यारे देशवासियों, अगर पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत देश उस पर आक्रमण कर सकता है। तो दोस्तों वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता चले उसके बाद हम बड़ी आसानी से उसका यूज समझ सकते हैं। चलिए V1 की बात करते हैं। आई अटैक ऑन द एनिमी, मैं दुश्मन पर हमला करता हूं। देखो वहां भी ताहू था, अगर आई की जगह यू वी दे लगा दो तो भी मतलब सेम रहेगा। जैसे कि यू अटैक ऑन द एनिमी, तुम दुश्मन पर हमला करते हो। वी अटैक ऑन द एनिमी, हम दुश्मन पर हमला करते हैं। एंड दे अटैक ऑन द एनिमी, वे दुश्मन पर हमला करते हैं। V2 की बात करें, आई अटैक्ड ऑन द एनिमी, मैंने दुश्मन पर हमला किया। ये देखो ताहू था, यह है किया, पास्ट दिखाता है। और आई की जगह आप यू वी दे लगा दो तो भी मतलब वही रहेगा। जैसे कि यू अटैक्ड ऑन द एनिमी, तुमने दुश्मन पर हमला किया। वी लगाया तो हमने दुश्मन पर हमला किया, और यदि दे लगाया सो उन्होंने दुश्मन पर हमला किया। V3 की बात करते हैं। देखो अटैक्ट यहां भी यूज होगा, लेकिन उसके साथ जुड़ जाएगा हैव या तो हैज। देखिए आई हैव अटैक्ड ऑन द एनिमी, मैंने दुश्मन पर हमला किया है। देखो यहां करता हूं, यहां किया, और यहां जुड़ गया किया है। यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस को हम बाद में समझेंगे, तब आप और डेप्थ में समझ लेना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं दुश्मन पर हमला कर चुका हूं। और आई की जगह आप यदि आप यूज करते हैं यू वी दे
तो मतलब सेम रहेगा। जैसे कि यू अटैक्ड ऑन द एनिमी, तुम दुश्मन पर हमला कर चुके हो। वी अटैक्ड ऑन द एनिमी, हम दुश्मन पर हमला कर चुके हैं। दे अटैक्ड ऑन द एनिमी, वे दुश्मन पर हमला कर चुके हैं। आप सोचेंगे हैज भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, हैज भी आएगा, लेकिन किसके साथ? ही, शी, इट या तो कोई भी नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अटैक्ड ऑन द एनिमी, उसने वह दुश्मन पर हमला कर चुका है। सी हैज अटैक ऑन द एनिमी, वह दुश्मन पर हमला कर चुकी है। इट भी आ सकता है, नेम कोई भी लगा दो, सेम रहेगा। V4 की बात करें, सबसे इजी वाला, आई एम अटैकिंग ऑन द एनिमी, मैं दुश्मन पर हमला या आक्रमण कर रहा हूं। देखो रहा हूं, ताहूं, किया, किया है, चुका हूं, और ये रहा हूं मतलब अभी कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आप कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे? ही, शी, इट नेम हो तो साथ में इज जुड़ेगा। समझाया था मैंने हेल्पिंग वर्ब में, क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज अटैकिंग ऑन द एनिमी, वे दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, मीनिंग आप सब जानते हैं। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, तो जुड़ जाएगा आर। तुम दुश्मन पर हमला कर रहे हो, और वी, दे लगा लो तो भी आपको आ जाएगा। बात करते हैं लास्ट की, ही, शी, इट या तो कोई भी नेम। अटैक्स ऑन द एनिमी, फॉर एग्जाम्पल ही अटैक्स ऑन द एनिमी, वह दुश्मन पर हमला करता है। इसको समझना है तो इस पे जाइए थोड़ा। देखो यहां था मैं दुश्मन पर हमला करता हूं, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट थे, यू, वी, दे और आई, राइट। लेकिन ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या तो कोई भी नेम, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? एस जुड़ेगा। ही अटैक्स ऑन द एनिमी, शी अटैक्स ऑन द एनिमी, इट अटैक्स ऑन द एनिमी, या कोई भी नाम ले लो, बाहुबली अटैक्स ऑन द एनिमी। उम्मीद रखता हूं आपको समझ में आ गया। एडजस्ट करना, एडजस्ट करना मतलब समायोजित करना। थोड़ा लाइफ में एडजस्ट करते हैं ना हम लोग, एडजस्टिंग एंड एडजस्ट। अटेंड मतलब उपस्थित होना, अटेंडेड, V2, V3 अटेंडेड, V4 अटेंडिंग एंड V5 अटेंड्स। बिहेव, आप कैसा बर्ताव करते हो? बिहेव्ड, किया था बर्ताव, बिहेव कर चुके थे या कर लिया था। बिहेविंग और बिहेव्स, कर रहे हो, बिहेव्स। समझ में आ रहा है आपको? इन सभी वर्ड्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स ही होते हैं, हम ढूंढते हैं, इन्हीं वर्ड्स को ढूंढते हैं अक्सर, इन्हीं में से ये निकलते हैं। नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। फैन कौन बंद करेगा? ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना या किसी को आशीष देना। इसका V2 फॉर्म होता है ब्लेस्ड, V3 फॉर्म होता है ब्लेस्ड, और V4 फॉर्म होता है ब्लेसिंग, और V5 फॉर्म होता है ब्लेसेस। बॉयल माने उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉइल्स। कैलकुलेट माने हिसाब करना, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट्स। सेलिब्रेट माने उत्सव करना, उत्सव मनाना, सेलिब्रेटेड, V2, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट्स। चेंज प्रवर्तित करना, चेंज्ड, चेंज, चेंजिंग, चेंजेस। नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और वर्ड्स हम जानते हैं। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है सफाई करना। V2 फॉर्म होगा क्लीन्ड, V3 क्लीन्ड, V4 होगा क्लीनिंग, और V5 होगा क्लींस। क्लोज, क्लोज माने बंद करना। देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये रेगुलर लाइफ पे यूज होने वाले ही वर्ड्स हैं, और वर्ड्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये वर्ड्स तो आने ही चाहिए। बाकी जो वर्ड्स हैं आप खुद नेट पे सर्च करिए या कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए, वहां से आप याद करिएगा। ये तो खाली जस्ट मतलब आपको कुछ वर्ड्स आने चाहिए जो हमको टेंस में बहुत काम आएंगे, इसके लिए मैं लिखवा रहा हूं। क्लोज माने बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस। डांस नृत्य करना, नाचना, डांस्ड, डांस, डांसिंग, डांसेस। डिसाइड माने निश्चय करना, डिसाइडेड, V2, डिसाइडेड, V3। सेम है देखो, लेकिन यूज अलग अलग तरीके से होता है, बताया था मैंने आपको। डिसाइडिंग, V4, और डिसाइड्स, V5। प्लीज नोट। थोड़ा और टॉपिक को आगे लेके जाते हैं, वापस कुछ और वर्ड्स आपके लिए। एंजॉय, एंजॉय मतलब आनंद लेना, V2 एंजॉयड, V3 एंजॉयड, एंजॉइंग, एंजॉयस। एक्सप्लेन माने समझाना, है ना, समझाना नहीं समझाना। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन्स।
फेल माने नाकाम होना, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स। फिनिश माने किसी चीज को खत्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस। गाइड माने मार्गदर्शन करना, गाइडेड, गाइडेड, गाइडिंग, गाइड्स। कैसे यूज होंगे ये वर्ड्स टेंस में हम सीखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, खाली आप इसको याद कर लीजिए। ये मेन है और वे तक मेन है, उसमें तो इजी रहेगा। नोट। तो चलिए दोस्तों और कुछ वर्ड्स जान लेते हैं। इंप्रूव का मतलब होता है बेहतर करना, आपको अपने जीवन में भी बेहतर बनना है, इंप्रूव। V2 होगा इंप्रूव, V3 होगा इंप्रूव, V4 होगा इंप्रूविंग और V5 होगा इंप्रूव्स। इंक्रीज लेते हैं, इंक्रीज माने थोड़ा ज्यादा होना या थोड़ा सा बढ़ाना किसी चीज को, आगे बढ़ना, मैंने लिखा है यहां पे इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग और इंक्रीजेस। ज्वाइन का मतलब पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, जॉइंट, जॉइंट, ज्वाइनिंग, जॉइंट्स। लाफ माने हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, laughs। जंप कूदना, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स। अब एक काम करते हैं, रेगुलर वर्ब्स को खत्म कर देते हैं, इतना ही करते हैं। अब हम बात करेंगे इररेगुलर वर्ब्स की, तो प्लीज इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को और आगे लेके जाते हैं। हमने पढ़ा था मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब बहुत इजी था, ईडी लगाया, आईएनजी लगाया, बात खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब। ये पूरे इंग्लिश में लगभग होते होंगे 5 से 10% मान के चलिए। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको तो हमें याद ही करना पड़ेगा, है ना। कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं, ट्रिक्स वगैरह हैं, वो हम बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल फोकस करते हैं इररेगुलर वर्ब्स पे। जैसे कि एक बेस फॉर्म का वर्ब है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। पास्ट फॉर्म हो जाएगा began, पास्ट पार्टिसिपल V3 हो जाएगा begin और V4 हो जाएगा beginning एंड V5 हो जाएगा begins। bring माने ले जाना, brought V2, V3 brought, bringing और brings। देखिए bringed नहीं है, ed नहीं लगा दिया। एक और लिखा buy माने खरीदना, bought, bought, buying, बाय बाय। अब आप देखना थोड़ा, यहां पे बाइड नहीं कर दी, इसको हमने ऐसे नहीं लिख दिया, वो रेगुलर वर्ब होता, राइट। इररेगुलर वर्ब्स में ऐसे ही वर्ड्स रहेंगे, आपको ऐसे याद करना है। बिल्ड माने किसी चीज का निर्माण करना, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। चूज मतलब चुनना, चॉइस, चूज ही बोलते हैं इसको, चूजन, चूजिंग एंड चूजेस, right? Choose, choose, chosen, chooses, choosing and chooses. Come, आना, came, come, coming, comes. ये कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब हैं, और भी हैं, और लिखा होगा, नोट करिए। तो चलिए कुछ और इरेगुलर वर्ब्स लिखते हैं। कॉस्ट माने खर्च करना, कितना खर्च है, कॉस्ट, कॉस्ट, देखो तीनों सेम है, लेकिन V4 हो जाएगा कॉस्टिंग और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा कॉस्ट्स। कट, 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 तीनों से, कितना आसान है, कटिंग एंड कट्स। याद कर लेना, याद कर लेना। डू, डिड सिखाया था मैंने पास्ट में, डन V3, डूइंग और डज। कहा था मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शीट वाले में डज लगता है, याद करो। ड्रॉ माने बनाना, ड्रीव पास्ट फॉर्म, ड्रॉन V3, ड्रॉइंग पार्टिसिपल और ड्रॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर V5। आप ऐसे याद करना, V1, V2, V3, V4, V5। ईट माने खाना, एट, याद है पिछले वीडियो में मैं खाता हूं, मैंने खाया था, याद है मैंने बोला था आपको आई एट, पास्ट है। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, V3 आया था। अब आपको पता चला, सब लिंक है, पुराने सारे वीडियो देखना तो आप लिंक कर पाओगे। ईटिंग और ईट्स। फील माने महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। नोट करिए, नोट। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, कुछ और वर्ड्स को जानते हैं। गो माने जाना, वेंट गया था, गॉन जा चुका है, गोइंग और गोज। एक वाक्य बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई गो, I went,
मैं गया था, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ही गोज, वह जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हैव माने होना, आपके पास होना, और हेल्पिंग वर्ब में अलग यूज होता है, चुका वाले जो वर्ड्स थे। पास्ट फॉर्म होगा हैड, हैविंग, हैज, V5 होगा हैज। कीप माने रखना, केप्ट, कीपिंग, कीप्स। नो माने जानना, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। लीव माने छोड़ना, लेफ्ट, लीविंग एंड लीव्स। लेट माने अनुमान लगाना, लेटिंग, लेटिंग, लेट्स। मजे से याद करिए, लिखिए, और कुछ वर्ड्स और लिखवाऊंगा, नोट इट। तो चलिए दोस्तों, कुछ और वर्ड्स को ऐड करते हैं। लूज माने होता है गंवा देना, किसी भी चीज को गंवा देना। विडो होता है लास्ट, लूजिंग एंड लूजेस। मेक माने बनाना, मेड, मेकिंग एंड मेक्स। मीन माने मतलब, व्हाट डू मीन, हम पूछते हैं ना क्या मतलब है, मीनिंग, मीन्स। जब भी ऐसा आएगा कि V3 क्या होता है, तो मीट। पे माने चुकाना, पेड, पेइंग, पेज। पुट माने रखना, पुट देखो सेम, कट सेम था, पुट सेम है, पुटिंग, पुट्स। रन माने दौड़ना, रैन, V2 में याद रखना, रैन, मैं दौड़ा था, आई रैन। मैं दौड़ चुका था, आई हैव रन। रनिंग, रन्स। से माने कहना, सेड, सेइंग एंड सेज। नोट डाउन, मस्त हंसते खेलते नोट डाउन करिए, कहीं लिखिए और उसको समझिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ और वर्ड्स को ऐड करते हैं अपने वर्ब्स के अंदर। राइट माने लिखना, रॉट, V2, V3 रिटन, V4 राइटिंग, V5 राइट्स। सी माने देखना, सॉ, सीन, सीज। विन माने जीतना, सॉरी मतलब थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है क्योंकि एक ही बार में आपको ज्यादा चांस लिखने के लिए, इसके मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया। सी माने देखना, सॉ, सीन, सीज। विन माने जीतना, वॉन, विनिंग, विंस। सेल माने बेचना, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। सेंड माने भेजना, तो सेंड का देखो डी हटके हो जाता है सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। सिट का सैट, सिटिंग, सिट्स। स्पीक माने बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। थिंक माने सोचना, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। टेक माने ग्रहण करना, लेना, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। टीच माने पढ़ाना, टॉट, टीचिंग, टीचेस। टेल माने बोलना, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। ये जितने भी वर्ब मैंने आपको सिखाए, ये सारे हैं इरेगुलर वर्ब्स। सो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ मेन थे जो आपको याद हो जाने चाहिए टेंस सीखने से पहले। सो प्लीज सारे याद कर लेना, अगली क्लास में ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। मिलेंगे फिर कभी, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। मैं चाहता हूं हर किसी का फायदा हो। नमस्कार। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।